हमारे अंदर बहुत बहुत ज़्यादा शक्तियाँ भरी हुई हैं। बस हमें वो शक्तियाँ समझ नहीं आती हैं, हमें वो शक्तियाँ याद नहीं आती हैं। कभी कभी हम बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, लेकिन जब हमें करने का सही समय आता है कि नहीं अब करना ही चाहिए, तो फिर हम टूट जाते हैं, हम बिखर जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये चीज़ जो सबके साथ होती है, काम करते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। असफलता कब तक मिलेगी? कब तक? एक निश्चित समय भी तो होना चाहिए असफलता का। असफलता क्यों बनी हुई है? असफलता इसीलिए बनी है कि सफल सफलता एक अच्छे व्यक्ति को मिले जो डिजर्व करता है। अगर एरे गहरे नत्थु खेरे को सफलता मिलना शुरू हो जाए तो फिर ये सृष्टि चल ही नहीं पाएगी। कभी आपने ये सोचा कि अगर मैं रोज मेहनत करूं, रोज पढ़ाई करूं, तो ये समय कब तक ऐसा चलेगा? कब तक मेरी ज़िंदगी ऐसी चलेगी फटीचर वाली? कब तक मैं हताश चलूँगा? कब तक? अगर आप अपने आप को ये एक दायरे में फिट कर लेंगे और अपने आप को एक सांचे में फिट कर देंगे कि ये टाइम जोन है, इतने टाइम जोन में मुझे ये कर लेना है। हम हार क्यों मान लेते हैं? हमें आलस क्यों आता है? हम बेड पे क्यों पड़े रहते हैं? हम चीज़ों को टालते क्यों हैं? हम ओवर थिंकिंग क्यों करते हैं? जितनी भी प्रॉब्लम होती है एक विद्यार्थी को, उसका कारण यही है कि हम इनफाइनाइट हो जाते हैं। हमें ये नहीं पता होता कि हमारे दुखों का अंत कब होगा। हमारी जो मेहनत है, ये जो कष्ट है, इसको हमें कितना सहना पड़ेगा। हमें ये फील हो जाता है कि हमें ये लाइफ टाइम करना पड़ेगा, इसका कभी अंत नहीं होगा। और जब अंत नहीं होगा तो हमारे दिमाग के अंदर वो मैसेज फीड हो जाता है कि भैया ये तो ऐसे ही चलने वाला है, इसी के साथ जीना पड़ेगा। जीते रहो, मरे रहो, गिरे रहो, रोते रहो, बिलखते रहो। कभी कभी थोड़ी थोड़ी एनर्जी मिल जाएगी, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की लाइट आ जाएगी शरीर में, तो उत्साह हो जाएगा, हल्का फुल्का काम कर लेंगे, थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेंगे, लेकिन फिर हम वही वापस आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये चीज़ इनफाइनाइट है, ये खत्म ही नहीं होने वाली। हम जो मैथ पढ़ रहे हैं, ये मैथ कभी खत्म नहीं होने वाला, कभी जिंदगी में नहीं आने वाला। ये जो जीएस पढ़ रहे हैं, ये कभी नहीं खत्म होने वाला, ये कभी मुझे समझ नहीं आने वाला। ये जो जिस भी एग्जाम को मैं टारगेट करने वाला हूँ, ये एग्जाम में कभी नहीं खत्म होने वाला। इस एग्जाम का जो सिलेबस है कभी खत्म नहीं होने वाला, मतलब कभी खत्म नहीं होने वाला। अगर ये थॉट आपके दिमाग में बैठ जाता है तो फिर वो कभी खत्म होने वाला नहीं। हमें आलसी बनाता है, हमें ओवर थिंक करने पे मजबूर करता है। हम एक चूहे की तरह, एक चूहे को देखा जब एक रूम में मिल आ जाता है तो वो इधर उधर भागता है, तो हमारा दिमाग इधर उधर भागता है, आसान चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करता है। कैसे भी मैं इस चंगुल से बच जाऊं, कैसे भी मुझे आराम मिल जाए, मुझे थोड़ा सा प्लेजर मिल जाए, थोड़ी सी राहत मिल जाए। और उस चक्कर में हम अपने रियल डेस्टिनेशन को भूल जाते हैं कि हम क्या करने के लिए बने हैं, मुझे क्या करना था, मेरे सपने क्या हैं यार, मेरा मेरा एग्ज़ाम ये टारगेट है। आप कर सकते हो। एक बांस के पेड़ के बारे में मैं आपको बताता हूँ। बांस के पेड़ वाली जो स्थिति है वो सभी के जीवन में होती है। खासकर जो फेलियर का मुंह देखते हैं, जिनको ये लगता है कि उनका जीवन कभी नहीं बदल सकता, उनकी ये हालत ऐसे ही रहेगी, उनके उनके बैंक अकाउंट में कभी एक अच्छा अमाउंट नहीं हो सकता, उनकी कभी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती, वो कभी सिलेक्शन नहीं ले सकते। ये सारी चीज़ें अगर वो एक बांस के पेड़ के बारे में सोचें तो उनको समझ में आएगा कि बांस का पेड़ अपनी शुरुआती दौर में कुछ नहीं दिखता। शुरुआती दौर समझते हैं, सालों लग जाते हैं। हम कोई भी पेड़ पौधा लगाएंगे तो हमें इतना तो महसूस होना चाहिए कि हमने वो लगाया है, 1 साल के अंदर वो उसमें ग्रोथ दिखनी चाहिए। लेकिन बांस में ऐसा कुछ नहीं होता। बांस में सालों तक कोई ग्रोथ नहीं होता, सालों तक। सोच लीजिए। ऐसे ही हमारी हमारे हमारे कर्मों में होता है। हम जिस काम में लग रहे हैं, क्या आपको लगता है क्या है कि बस 4 दिन की चांदनी, 4 दिन में मेहनत करूंगा और मिल जाएगा सब कुछ? नहीं भाई, 4 दिन में कुछ नहीं होने वाला। आप जिसको जिसको देख रहे हैं ना, जिसको बीट करना चाहते हैं कि यार उसके पास उसने सिलेक्शन ले लिया, 1 साल से नौकरी कर रहा है, घर बदल दिया, घर अच्छा बनवा लिया, गाड़ी ले ली, शादी हो गई उसकी, उसका उसका इन्वायरमेंट चेंज हो गया, या फिर इवन किसी यूट्यूब पे किसी इंसान को देख लो, यार इसका सिलेक्शन हो गया, इसका घर बदल गया। आप किसको कम्पीट करना चाहते हो? उसको। वो केवल जो दिख रहा है वो आपको दिख रहा है, लेकिन उसने वो चीज़ पाने के लिए कितना स्ट्रगल किया होगा। ऐसे ही तुक्का तुक्का लगा के क्या सिलेक्शन लिया होगा, या पैसे फेंक के सिलेक्शन ले लिया होगा क्या? मैं मानता हूं कि पैसा हर जगह चल जाता है, लेकिन उस जगह नहीं चलेगा जो चीज़ आपको चाहिए। आपको कमर्शियल क्लर्क बनना है इलाहाबाद जोन में, प्रयागराज जोन में, टिकट काउंटर पे आपको टिकट काटना है, टीसी बनना है, लोको पायलट बनना है अपने जोन में, अपने घर में,
आप कितना पैसा लेके जाएंगे और किसको देंगे कि मेरी नौकरी लगा दूँ? आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपको एसडीएम बनना है, आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, आप कितना पैसा लेके जाओगे? आओगे यहाँ दिल्ली में, आओगे आप एसएससी ऑफिस में आओगे और पैसा देने के लिए, लो भैया मेरे को इनकम टैक्स बना दो, इंस्पेक्टर बना दो। ऐसे नहीं चलता है। चलता है, कहीं ना कहीं चलता होगा, चलता भी है, इस चीज़ को नकारा नहीं जाता, लेकिन आप मेहनत करके वो चीज़ अचीव करने के लिए बने हो। अगर उतना पैसा होता तो फिर आप स्ट्रगल क्यों कर रहे होते? वो पैसा वो लोग देते हैं जिनके शौक बड़े अजीब होते हैं, जो मेहनत नहीं करना चाहते, जो भ्रष्टाचारी होते हैं। आप तो नहीं हो, आप तो मेहनत से करोगे, मेहनत से अपने नसीब को बदलना चाहते हो। तो खैर छोड़ो वो सब बातें। अपने हाथ की लकीर को आप अपने हाथ से बदल सकते हो। कोई ये नहीं कह सकता कि तुम ये नहीं कर सकते। उसके कहने से ये सच नहीं हो सकता है। कहने वाले बहुत हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, लेकिन तुम सब कुछ कर सकती हो, सब कुछ। तुम्हें कोई compete नहीं कर सकता। तुम्हारा ऑरा, तुम्हारा जोन, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा देखने का नज़रिया, तुम्हारे जगने की शक्ति, तुम्हारी बैठने की शक्ति, सब कुछ यूनिक है, सब कुछ अलग है। तुम्हारे सोचने की शक्ति। अपने आप को नीचे मत लाओ, अपने आप को बिल्कुल डिफीट मत समझो, गधा मत समझो कि मैं तो डफर हूँ, मेरे से तो कुछ नहीं हो रहा, माँ बाप के मैंने लाखों रुपए बर्बाद कर दिए, लाखों का समय बर्बाद कर दिया, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मैं तो ये, बिल्कुल ये सब बोलना ही छोड़ दो। क्योंकि आज अभी इसी वक्त समय है। इस चीज़ का पीछा छोड़ के तुम एक नई ज़िंदगी शुरू कर सकते हो। नई ज़िंदगी क्या? एक कॉपी कलम उठाओ और सब कुछ आसान है। सिर्फ एक चीज़ याद रखो कि मल्टीपल टाइम तुम्हें वो चीज़ करनी है जो चीज़ तुम्हें दुख देती है। एक चेयर पे बैठने, एक 6-7 घंटे की बैठने की सिटिंग तुम्हें दर्द देगी, लेकिन तुम अपने दिमाग को बोल दो, मैं तो बैठूंगी, मैं तो बैठूंगी, मैं तो बैठूंगी, मैं ये करूंगी, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। दिमाग को ऑर्डर देते चले जाओ और बैठे रहो, और उस चीज़ को लगातार मल्टीपल टाइम कई दिनों तक करते चले जाओ, कई महीनों तक करते चले जाओ, और कई महीने बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये सच बात है। डिस्ट्रैक्शन को दूर करो, अट्रैक्शन अपने आप आपके पास आएगा। जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको खुद अट्रैक्ट कर लेगी अपने पास, वो कहीं ना कहीं आपके दरवाजे तक चल के आ जाएगी। आपको उसके लायक बनना है। आपके दरवाजे तक तब तक वो चीज़ नहीं आएगी, वो एप्पल का स्मार्टफोन, वो बोलेरो, स्कॉर्पियो, वो ट्रैक्टर, वो घर, वो बैंक बैलेंस आपके घर के दरवाजे तक तब तक नहीं आएगा जब तक आप उसके लायक नहीं बनेंगे। लायक कैसे बनेंगे? अपने आप को घिस के, अपने आप को घिसना पड़ेगा आपको भाई, घिसना पड़ेगा। तुम्हें ज़िंदगी बदलनी है, किसी और को कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारा सिलेक्शन हो ना हो। लोग तैयार बैठे हैं ताली बजाने के लिए कि वाह बहुत सही, बहुत तैयारी कर रहे थे तुम, हैं बहुत पढ़ाई कर रहे थे, भेजा था तुमने अपने लड़के को, अपनी लड़की को बाहर, देख लिया कुछ नहीं होता। बस लोग बैठे हुए हैं। लोगों में कौन कौन शामिल है? रिश्तेदार, पड़ोसी, समाज। तुम्हें इन सब को दिखाना है। इन सब की बातें चुभेंगी। हो सकता है कितने लोग थक चुके होंगे इन सब की बातों से, इन सब से डरते होंगे, इवन अपने माता पिता से भी डरने लगे होंगे कि उनकी बातें उनको चुभती होंगी। लेकिन एक चीज़ याद रखो, भगवान मुश्किलें देता है उसी को। ये क्या समझते हो आप? इसी से भागते क्यों हो? ये मुश्किल आपको बनाने के लिए आई है। जितनी बड़ी मुश्किल उतनी बड़ी अचीवमेंट। ये जो लोग तुम्हें कहते हैं तेरे से नहीं होगा, ये जो मम्मी पापा रोज सुबह शाम आपको गरियाते हैं, ये क्या है? ये अचीवमेंट है आपकी। ये आपके अंदर की बैटरी पावर को बढ़ाने की एक 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 चीज़ भगवान ने दी है कि भैया तू अपनी एबिलिटी बढ़ा। नहीं तो ये जो पोक करने वाली सिचुएशन है, ये तेरे साथ मैं बढ़ाऊंगा। और भगवान का शुक्रिया अदा करो कि भगवान ऐसी सिचुएशन दे रहे हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन देंगे तभी आपका दिमाग जगेगा कुछ करने के लिए। जितनी बड़ी मुश्किल होगी उतनी बड़ी अचीवमेंट होगी। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम होना है। आप खुद के कंधों पे अपना जीवन जीना चाहते हैं। आपको डिसीजन लेने का अधिकार आप चाहते हैं कि मेरे घर में मुझे डिसीजन लेने का अधिकार होना चाहिए कि मैं क्या करना है क्या नहीं करना। अब बहुत हो गया, बहुत झेल लिया, मैं कब तक क्या ही इस हताश ज़िंदगी में रहूँगा। मैंने दामन थामा था कि मैं रेलवे में नौकरी करूँगा, मैं एसएससी में नौकरी करूँगा, मैं बीएसएससी क्रैक करके मैं टीचर बनूँगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। तो अब होगा। नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है? ज़िंदगी भर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जो कमी थी, क्या कमी है मेरे अंदर, अपनी कमी को देखो। ऐसे हवा में बात मत करो, अपनी कमी को देखो। आपके अंदर की कमी क्या है, उस कमी पे काम करो। और कोई भी दुनिया की कोई भी कमी हो, मेरे पास एक ही फॉर्मूला है कि मल्टीपल टाइम एक जगह बैठ जाओ, ठान लो, और वो कमी खत्म हो जाती है।
आप दुनिया को हरा सकते हो, आप उन लाखों की भीड़ को हरा सकते हो जो फॉर्म गिरते हैं ना, 10 लाख 5 लाख, उन सबको हरा सकते हो। इतना आसान नहीं है 6 घंटा रोज बैठ जाना, इतना आसान नहीं है एक बुक को 10 बार पढ़ लेना। जो पढ़ेगा वो पाएगा। तुम कर सकते हो, तुम्हें मिलेगा। पीछे मत हटो मेरे भाई मेरी बहन, अभी भी समय है। आज इस वक्त सब कुछ भूल जाओ और एक चीज़ याद रखना, जिस दिन तुम्हारे घर वो ज्वाइनिंग लेटर आएगा, जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा ऑनलाइन, जब तुम चेक करोगे कंप्यूटर में, फ़ोन में, और तुम्हारे माँ बाप ऐसे बगल में खड़े होंगे, सोचो वो मोमेंट। जिस दिन तुम्हारे पास वो आई कार्ड आएगा, तुम वो आई कार्ड अपने पापा मम्मी को दोगे। जिस दिन तुम अपने दफ्तर में, अपने स्कूल में अपने पापा मम्मी को लेके जाओगे, वो समय कमाने के लिए तुम्हें जगना पड़ेगा। आज से आलस ख़त्म, फालतू के काम ख़त्म, सारे रिश्ते ख़त्म, अपने आप को आइसोलेट कर लो, क्योंकि जो तुम दोगे अपने आप को वो तुम पाओगे। तुम्हें अपने आपको सेल्फ इमेजिनेशन करना होगा, अपने आप को देखना होगा उस सिचुएशन में। तुम टीचर बनना चाहते हो, तुम टीचर हो। तुम पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, तुम पुलिस इंस्पेक्टर हो आज से। तुम्हें रेलवे में लोको पायलट बनना है, टेक्नीशियन बनना है, कमर्शियल क्लर्क बनना है, लेखपाल बनना है, एवरीथिंग, कुछ भी बनना है, बैंक में पीओ बनना है, कुछ भी, तुम वो हो। तुम सेल्फ इमेजिनेशन पे आ जाओ और भूल जाओ सारी दुनिया को, जो तुम्हें गाली देते हैं, जो तुम्हें पोक करते हैं, जो तुम्हें पढ़ने नहीं देते, सब कुछ भूल जाओ। केवल जीवन के प्रतिदिन के 6 घंटे तुम्हें निकालने हैं। उन 6 घंटों में तुम्हें अपने आप पे काम करना है। केवल पढ़ाई, केवल पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई। 6 घंटे, 6 महीना लगातार, बस। इसके बाद तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, समझे? अपनी प्रॉब्लम नीचे कमेंट कर सकते हो, उस पर नेक्स्ट मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।